नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे के बारे में जो कि हमारे पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें राजनीतिक वातावरण के बारे में, तो जैसे ही आप देखेंगे कि इलेक्शन आते हैं, विशेष तौर पर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश भारत के बारे में। भारत में आप अक्सर देखेंगे जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो धार्मिक मुद्दे जरूर उठाए जाते हैं, क्योंकि धर्म इंसान से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा है जो कि कभी भी इंसान से दूर नहीं हो सकता। तो क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आखिर धर्म इंसान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्यों वो इंसान के लिए इतना करीबी होता है कि उसके नाम पर कोई भी दूसरा इंसान आपसे कुछ भी करवा सकता है? कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको उसका हवाला देते हुए कुछ भी करवा सकती है। आप देखेंगे कि रॉइट्स भी देखेंगे तो और किसी मुद्दे पर रॉइट्स नहीं होते, लेकिन वो धर्म से जुड़े हुए रॉइट्स होते हैं, यानी दंगे हो जाते हैं, वो भी धर्म के नाम पर। ठीक, तो आखिर ऐसा होता क्यों है और क्यों इतनी ज़्यादा ये अहमियत रखता है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए? तो इस पूरी वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आखिर धर्म की उत्पत्ति हुई कैसे, क्या कारण थे कि जो हमें धर्म की ज़रूरत पड़ी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस रूप में आज के समय में हम हैं, यानी मानव विकास हमारा होमिनॉइड से हुआ। होमिनॉइड एक ऐसी अवस्था है जो कि वानरों की अवस्था होती है, मंकीज की अवस्था होती है, और वहां से डेवलप करके आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो जब धीरे धीरे हमारी जो बॉडी है वो ग्रो कर रही थी, यानी विकास कर रही थी, डेवलप कर रही थी, तो उसके बाद में हम इंसानी रूप में जैसे ही खड़े होने लगे तो हम धीरे 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 जो चीज़ों का आविष्कार करने लगे। ठीक है, और आविष्कार में जब हमने खेती का आविष्कार किया, यानी खेती जब हमने समझ ली कि खेती के जरिए हम फसलों को उगा सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे पहले के लोगों को देखेंगे, आदिवासियों को देखेंगे, तो वो जंगल में जानवरों को मार के और उनका मांस खा के अपने जो गुजारा करते थे। लेकिन जानवर एक जंगल में तो मिलने पॉसिबल नहीं थे, तो वो इधर उधर भटकते रहते थे। यानी वो जो थे वो खाना बदोश थे, वो नोमोइड्स। ठीक है, और उसके बाद में जो वो लोग थे वो खाना बदोश थे, और उसके उनका जो जरिया था, यानी जीवन निर्वाह करने का जरिया था, वो इधर उधर भटक के और जो भी ग्रहण करने वाली जो चीज़ें थी, जो भी खाने वाली चीज़ें थी, उनको इकट्ठा करना था। यानी वो बहुत ही बर्बर समाज के लोग थे। बर्बर समाज कैसे कि आप एक सिचुएशन देखिए, वहाँ जहाँ पर धर्म का अस्तित्व नहीं होगा, यानी उस समय में कोई धर्म का अस्तित्व नहीं होता था, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ये हो जाती थी, संभावना ये होती थी कि अगर एक सामने वाले ने कुछ संपत्ति इकट्ठा कर रखी है, संपत्ति कैसे कि खाने की चीज़ें हो गई, ये सब इकट्ठा कर रखी है, तो दूसरा जो कि ताकतवर इंसान है वो आसानी से वहाँ पर जाके उनकी चीज़ों को छीन सकता था। अब जब चीज़ों को छीन लेता तो यहाँ पर तो एक अराजक तत्व आपको देखने को मिलता है कि ऐसे लड़ाई अगर हुई तो वो आपकी जान भी ले सकता। ठीक है, लड़ाई में जान भी जा सकती है। अब जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलने लगी तो उस समाज में कुछ विद्वान भी थे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों में एक या दो विद्वान भी होते हैं। तो उन्होंने जब इस स्थिति को बिगड़ते हुए देखा तो वहां पर इस चीज को महसूस किया गया कि हमें एक नियम की जरूरत है, यानी नियम और कानून की जरूरत है, जो कि इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर ले, और जिससे इंसान के अंदर में ये भय बना हो कि उसे दूसरे की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं जमाना है। तो इसी को उत्पन्न करने के लिए, यानी इन्हीं नियमों का पालन करवाने के लिए हमें धर्म की आवश्यकता पड़ी। धर्म यानी जो हमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम अपने नैतिक मूल्यों को का पालन करते हैं और उसको भूलने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। यानी अपनी वस्तु को आपको अपना मानना है और दूसरे की वस्तु को आपको दूसरे का मानना है। आपको दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे बातें करनी है, ये सब हमारे धर्म में बातें कही गई। और आप देखेंगे कि जो धर्म का पालन कैसे करवाया गया, जैसे कि ये बिल्कुल सरकार की तरह काम करता था। अब आप देखिए आज के समय में नियम कानून होते, उस समय में धर्म होते थे, और अगर आप धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपको सजा कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। और उस समय क्या बताया गया? अगर आप धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपको सजा कौन देगा? भगवान देंगे, क्योंकि भगवान की ये सारी गाइडलाइंस हैं। और
उन्होंने ये हमारे लिए भेजी और हमें इसका पालन करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते हैं पहले के समाज में हमारा धार्मिक शासन होते थे, वहाँ पर ऐसे सरकार नहीं होती थी कि जो आज के समय में आप देखते हैं कि राज्य बन गया फिर इलेक्शन कर रहे हैं। वहाँ पर धर्म के नाम पर यानी भगवान के नाम पर शासन किया जाता था। लोगों को कहा जाता था कि भगवान ने राजाओं को, जो राजा बनाए जाते थे, इनको ये जो भगवान के पुत्र हैं और इनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है ताकि ये हमारे ऊपर रूल करे और हमारे लिए जो बेहतर है वो चीज़ हमारे इस पूरे समाज में स्थापित करें। तो इस तरीके से धर्म अस्तित्व में आया और लोगों को सभ्य बनाने के लिए इस धर्म का जो बहुत ही सख्ती से पालन किया जाने लगा। लोगों में डर भी बैठ गया कि आखिर अगर हम इन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं तो फिर हमारी जो मृत्यु के बाद है वो भगवान से हमें सज़ा मिलेगी या जीते जीते भी सज़ा मिल सकती है। जैसे कि अकाल की सिचुएशन देखते हैं, उनको यही बताया जाता था कि ये भगवान का प्रकोप है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। तो इस तरीके से हमारे जो धर्म है उसकी उत्पत्ति हुई और इन धर्मों के जो मान्यता है यानी जो संस्कृतियाँ थी उनमें कई संस्कृतियाँ बनाई गई कि जो आपको एक इंसान से दूसरे इंसान से विशिष्ट बनाती है यानी स्पेशल बनाती है। और लोगों का विश्वास धीरे धीरे उसमें बढ़ता गया, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आप जिस चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं, आप किसी चीज़ में अगर विश्वास रखते हैं तो वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती थी उसमें कि हो जाता था पॉसिबिलिटी से। और ये अगर आप समझे ना वैज्ञानिक तौर पर तो ये केवल आपकी मानसिकता होती है। अगर आप किसी चीज़ को सोच ले कि वो होना है, जब आपका माइंड चाल लेता है तो वो चीज़ होके रहती है। और हमारे जो भगवान और हमारे बीच में जो प्रोसीजर होता है, प्रक्रम होता है, वो इसी तरीके का होता है। हम गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, हम कहते हैं कि गॉड से कि काश ये चीज़ पूरी हो जाए, लेकिन इसको पूरी करवाता कौन है? वो हमारा माइंड करवाता है। हमारे माइंड में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो हमारे जैसे ही हम पॉजिटिव थॉट्स सोचते हैं तो वो हमारे माइंड के चारों ओर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। और ऐसी कई सारी एनर्जियाँ जो कि किसी भी इम्पॉसिबल वर्क को पॉसिबल बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि आखिर धर्म की उत्पत्ति हुई कैसे। और जब धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगा तो धार्मिक शासन जो है वो राजतंत्र में कन्वर्ट होने लगा। यानी राजतंत्र में राजा के हाथ में सत्ता आने लगी, लेकिन राजा ने कभी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि धर्म की अवधारणाएं तो धर्म की जो जड़ें हैं वो शुरू से चलती आई थी और वो लोगों के दिमाग में घर कर गई थी। यानी उनकी जड़ें बहुत ही तेजी से लोगों में फैल गई थी। और अब लोगों के शरीर में से जान तो निकाली जा सकती है लेकिन धर्म नहीं निकाला जा सकता। और इसी को देखते हुए आगे जो राजनीति है वो इसी पे आधारित कर दी गई। और इसीलिए महात्मा गांधी भी कहते हैं कि अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति और धर्म कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप धर्म को राजनीति से अलग कर देंगे तो केवल अराजक तत्व ही बचेंगे। यानी लोगों का केवल फायदा ही फायदा, मतलब लोग अपना अपना फायदा देखेंगे, ठीक, और ऐसे में दूसरों के अधिकारों को छीन लेंगे। लेकिन अगर धर्म का अस्तित्व यहाँ पर रहता है तो जो लोग हैं वो अपने आप को संरक्षित रख सकते हैं और दूसरों के अधिकारों को भी संरक्षित यानी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के समाज में होता क्या है कि राजनीतिक पार्टी इन्हीं संवेदनाओं का, इन्हीं फीलिंग्स का फ़ायदा लेके एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़वाने में लगी रहती है, ताकि वोट का पोलराइजेशन किया जा सके, यानी वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके और उनको राजनीति में फ़ायदा हो। यानी अपने ऐशो आराम के लिए वो आपके सेंटिमेंट्स को दूसरे के सेंटिमेंट्स से लड़वा देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आपको जागरूक होने की ज़रूरत है कि हमारी जो धर्म है उसके जो मेन मकसद है वो एक नैतिक मूल्यों का पालन करना है और एक बेहतर इंसान बनना है और दूसरों को बनाना है, ना कि उनसे लड़ाई करके, ठीक, किसी की मतलब आप किसी की संपत्ति छीन लेते या किसी को नुकसान पहुंचाते, ये कभी भी धर्म का नियम नहीं है। तो ये पूरी बात की हमने, ये पूरी वीडियो में मैंने आपको अभी समझाया कि कैसे धर्म की उत्पत्ति हुई और कैसे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपने खुद सेल्फ प्रॉफिट के लिए इस जो रिलीजन का है वो इस्तेमाल आज के समय में बहुत ही तेज़ी से कर रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है, और इससे हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। और आप जब भी अपना कोई भी वोट कास्ट या किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने जाते हैं तो डेवलपमेंट के नाम पे ही करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।